हरिओम। हैप्पी जन्माष्टमी। खूब सारी ब्लेसिंग्स फ्रॉम दादा भगवान, दादा लक्ष्मी भगवान की तरफ से जन्माष्टमी की खूब सारी ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद लगे सबको। जन्माष्टमी हमारे तो हो ही चुकी थी। जिस दिन हम सत्संग में आए हमारे लिए वो जन्माष्टमी थी, हमारा नया जन्म हुआ था उस दिन। कृष्ण की कहानी का भी गूढ़ अर्थ है। इस कहानी में देवकी शरीर की प्रतीक है, वासुदेव जीवन शक्ति अर्थात प्राण के। जब शरीर प्राण धारण करता है तो आनंद अर्थात श्री कृष्ण का जन्म होता है। हमें जब ज्ञान मिला तो हमारे अंदर आत्मा का अंकुर फूटा तो हमारा वो जन्म हुआ था। लेकिन अहंकार कंस का आनंद को खत्म करने का प्रयास करता है। जब शरीर प्राण धारण करता है तो आनंद का अनुभव होता है, जन्म होता है। और जब अहंकार को कंस के बराबर माना गया है, आनंद को खत्म करने का प्रयास करता है। राम के टाइम पे रावण का प्रतीक है अहंकार, और कृष्ण के टाइम पे कंस है इसका अहंकार। और हम देखें हमें भगवान जी मिलने के बाद हमने किन चीज़ों को अपना 20 नाखूनों का जोर लगाकर हमने किन कमियों को दूर करा। जहाँ देवकी का भाई कंस ये दर्शाता है कि शरीर के साथ साथ अहंकार भी अस्तित्व होता है, उसका भी अस्तित्व होता है। एक प्रसन्न आनंद चित्त आदमी जो है वो कभी किसी के लिए समस्याएं नहीं खड़ी करता है, लेकिन दुखी और भावनात्मक रूप से घायल व्यक्ति जो होता है अक्सर दूसरों को घायल करते हैं। ये उनकी राह में अवरोध पैदा करते हैं। जिस व्यक्ति को लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है, वह अपने अहंकार के कारण दूसरों के साथ भी अन्यायपूर्ण व्यवहार करता है। अहंकार का सबसे बड़ा शत्रु आनंद है। जहाँ आनंद और प्रेम है वहाँ अहंकार नहीं टिक सकता। ये हम रोज़ अपने घरों में देखें, अगर अहंकार नहीं है तो कितना आनंदमय और प्रेममय जीवन है हम सब सत्संग वाले लोगों का। उसे झुकना ही पड़ता है। समाज में एक बहुत ही उच्च स्थान पर विराजमान व्यक्ति को भी अपने छोटे बच्चे के सामने झुकना पड़ जाता है। जब बच्चा बीमार हो तो कितना भी मजबूत व्यक्ति हो वह थोड़ा असहाय महसूस करने लगता है। प्रेम, सादगी, आनंद के साथ सामना होने पर अहंकार ही आसानी से ओझल होने लगता है। प्रेम, सादगी और आनंद के सामने श्री कृष्ण आनंद के प्रतीक हैं, दादा भगवान आनंद के प्रतीक हैं, दादा लक्ष्मी भगवान प्रेम और आनंद और साक्षी निर्गुण न्यारे सच्चित आनंद के स्वरूप हैं। ये प्रेम के स्तोत्र हैं। कंस के द्वारा देवकी और वासुदेव को कारावास में डालना इस बात का सूचक है कि जब अहंकार बढ़ जाता है तब शरीर एक जेल की तरह हो जाता है। जब भी कृष्ण का जन्म हुआ था जेल के पहरेदार सो गए थे। जहाँ पहरेदार वे इंद्रियां हैं जो अहंकार की रक्षा कर रही हैं, लेकिन जब वह जागता है तो बाहरी मुखी हो जाता है। जब ये इंद्रियां अंतर्मुखी होती हैं तब हमारे भीतर आंतरिक आनंद का उदय हो जाता है। जब कंस के द्वारा देवकी वासुदेव को कारावास में डालने का प्रतीक ही यही था, तो ये फील होता है कि पहरेदार नहीं है कोई सामने। पहरेदार वे इंद्रियां हैं जो अहंकार की रक्षा कर रही हैं, क्योंकि जब वह जागता है तो बाहरी मुख हो जाता है। जब वे इंद्रियां अंतर्मुखी होती हैं तब हमारे भीतर आंतरिक आनंद का उदय होता है। दूसरा नाम है माखन चोर। श्री कृष्ण का दूसरा नाम है। श्री कृष्ण माखन चोर के रूप में भी जाने जाते हैं। दूध पोषण का सार है और दूध एक रूप है दही का। जब दही का मंथन होता है तो मक्खन निकलता बनता है और ऊपर तैरता है। ये भारी नहीं बल्कि हल्का और पौष्टिक भी होता है। जब हमारी बुद्धि का मंथन होता है तब ये मक्खन की तरह हो जाती है।
तब मन में ज्ञान का उदय होता है और व्यक्ति अपने स्वयं में स्थापित हो जाता है। दुनिया में रहकर भी वह अलिप्त रहता है, उसका मन दुनिया की बातों से, व्यवहार से निराश नहीं होता। माखन चोर श्री कृष्ण प्रेम की महिमा का चित्रण का प्रतीक है। श्री कृष्ण का आकर्षण और कौशल इतना है कि वह सबसे संयमशील व्यक्ति का भी मन चुरा लेते हैं। तो ये सत्य की परिभाषा क्या है? आज भगवान जी की फोटोज़ भी देखो, कितना उनके तेज है, ये कैसे है, वो आकर्षण कितना है उनके चेहरे पे। तो कृष्ण की तरह ही हमने अपने गुरुदेव को भी, मैंने तो वासुदेव का रूप ही देखा था। मैंने अपनी आत्मकथा में बताया था कि मैं वैष्णो देवी को पूजती थी, लेकिन जब भगवान जी के पास पहुंचाई गई तो मैंने उनको एज ए वासुदेव देखा था। मैंने कोई उनकी भक्ति पूजा नहीं करी थी। श्री कृष्ण के सिर पर मोर पंख का महत्व है। सिग्निफिकेंस ऑफ पीकॉक फेदर ऑन लॉर्ड कृष्णाज हेड। एक राजा जो अपनी पूरी प्रजा के लिए जिम्मेदार होता है, वह ताज के रूप में इन जिम्मेदारियों का बोझ अपने सिर पर धारण करता है। लेकिन श्री कृष्ण अपनी सभी जिम्मेदारी बड़ी सहजता से पूरी करते हैं, एक खेल की तरह। जैसे किसी माँ को अपने बच्चों की देखभाल कभी बोझ नहीं लगती, कृष्ण को भी अपनी जिम्मेदारियां बोझ नहीं लगती हैं। हमारे भगवान जी ने किस तरह से सारा खेल करा है, ये कृष्ण का बताना, ये सब तो हो गया संसार में, ज़्यादा कृष्ण का पता है, गुरुओं का नहीं पता है। जब हम गुरु करते हैं तो पूरा कृष्ण का रूप उनके सामने आता है। और उन्होंने जो बोझ उठाए, एक और स्त्री चोले में आके हमारे भगवान जी ने कितने करोड़ों दुनिया को कैसे संभाला है, कैसे जिम्मेदारियाँ ली हैं उनकी। हम 5% तो लेते हैं उनकी जिम्मेदारियों का। वे विविध रंगों भरी इन जिम्मेदारियों को बड़ी सहजता से एक मोर पंख के अत्यंत हल्का भी होता है उसके रूप में अपने मुकुट पर धारण किए हुए हैं। कृष्ण हम सबके भीतर एक आकर्षक और आनंदमय धारा है। आप अपने सत्संगियों से देखो, कभी मिलोगे तो अलग ही आकर्षण होगा। जब मन में कोई बेचैनी, चिंता, इच्छा ना हो, तभी हम गहरा विश्राम पा सकते हैं। और गहरे विश्राम में ही श्री कृष्ण का जन्म होता है। क्यों हमें बोलते हैं खाली हो जाओ, खाली हो जाओ, शांत हो जाओ, लेना देना करके भी खाली हो जाओ, तुम हल्के हो जाओ। तो इसका मतलब हम शांति में, विश्रांति में आ गए हैं। कृष्ण हम सबके भीतर एक आकर्षण और आनंदमय धारा है। जब मन में कोई बेचैनी, चिंता, इच्छा ना हो, तभी हम गहरे विश्राम में जा सकते हैं। और पूरे समाज में, पूरे दुनिया में एक लहर छा जाती है खुशी की। तो हमारी लहर कब? जब हमें लाया जाता है, इतनी वैल्यू हो गुरुओं की कि गुरु इज़ लॉर्ड कृष्णा, उसकी वैल्यू करेंगे तो हमारा ज्ञान भी आगे बढ़ेगा। गंभीर भी है, गंभीरता के साथ आनंद पूर्वक बने रहें, ये है श्री कृष्ण की व्याख्या। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव को मनाया जाता है। अष्टमी तिथि का महत्व इसलिए है कि वे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष स्वरूपों में सुंदर संतुलन को बनाए रखें, आत्मिक दायरे में बने रहें। भगवान द्वारा, कृष्ण द्वारा मानव मात्र को दिया गया गीता संदेश हर काल में उतना ही अनमोल है जितना महाभारत काल में था। आज भगवान जी का ज्ञान कब से, कितने सालों से है और सेम उसकी वैल्यू है। असलियत में हम गीता को तो मानते हैं, लेकिन गीता की बातों को नहीं मानते। गुरु को तो मानते हैं, गुरु की नहीं मानते। इसलिए हमारे अंदर बदलाव नहीं आता। आज कृष्ण जन्माष्टमी के निमन गीता के संदेशों में से यदि हम एक भी संदेश को अपने जीवन का हिस्सा बना लें तो इससे बड़ा जन्माष्टमी व्रत नहीं हो सकता। कितने वचन हैं भगवान जी ने अपने मुख से कितनों को दिए होंगे। जिन्होंने लगाया उनका जन्म संवर गया, जिन्होंने नहीं लगाया वो रह गया। नाम, पद, प्रतिष्ठा, संप्रदाय, धर्म, स्त्री, पुरुष हम नहीं हैं और ना ये शरीर हम हैं। ये शरीर अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है, 5 तत्वों से बना है ना, और इसी में मिल जाएगा। लेकिन आत्मा स्थिर है और हम आत्मा है।
आत्मा कभी ना मरती है, ना इसका जन्म है, ना मृत्यु है, आत्म भाव में रहना ही मुक्ति है। तो हमें जब पता चला सत्संग में आके तुम में शरीर नहीं हो, नाम रूप नहीं हो, तो हमारा जीवन कितना सरल हो गया। कोई कर्म प्राणी भी आके तुम्हें कुछ बोल रहा है, तुम देखते हो कि मुझे तो नहीं लग रहा, क्योंकि मैं ये शरीर ही नहीं हूँ। कोई कर्म होगा, किसी को कोई शब्द दिया था, वो वापस आ रहा है। यही तो गीता का ईजीएस्ट ज्ञान हमें भगवान जी ने दिया। अपने क्रोध पर काबू रखो। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि विचलित होती है, इससे स्मृति का नाश होता है और इस प्रकार व्यक्ति का पतन होने लगता है। क्रोध, काम, वासना और बयस ये हमारे शत्रु हैं। कल की चिंता नहीं करनी है, बीते कल को नहीं सोचना है, क्योंकि जो होना है वही होगा, जो होता है अच्छा ही होता है। सारे हमारे सत्संग के पॉइंट हैं जो गीता के दिए गए हैं। इसलिए वर्तमान का लिव इन द प्रेजेंट। पास्ट इज़ ए हिस्ट्री, फ्यूचर इज़ ए मिस्ट्री एंड प्रेजेंट इज़ द गिफ्ट। कल, बीते कल की सोचना नहीं है, कल की चिंता नहीं करनी है, आने वाले कल की, और जो होना है वही होगा, जो होता है अच्छा ही होता है। इसलिए प्रेजेंट का आनंद लो, वर्तमान का आनंद लो। परिवर्तन संसार का नियम है, यहाँ सब बदलता रहता है। इसलिए दुख सुख, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, सब में एक भाव में स्थित रहकर हम जीवन का आनंद ले सकते हैं। भगवान जी ने क्या क्या सामना नहीं करा, क्या गाथाएं हैं उनकी, किस चीज़ का सामना एक सत्पुरुष नहीं करता है। कर्म वही करें जिसकी ज्ञान इजाज़त देता है। इस तरह से व्यक्ति सही गलत, और इसके लिए गुरु चाहिए होता है। गीता में तो सुन लोगे, उस गीता में बोलते हैं सहन करना भी पाप है, हमारे भगवान जी बोलते नहीं सह लो। मन की चंचलता के चलते व्यक्ति जानते समझते हुए कई बार गलत कदम उठा लेता है। इसमें भगवान जी की वानियाँ रोज़ रोज़ हम जाते थे, रोज़ वानियाँ मिल रही हैं कि चुप हो जाओ, ऐसे करो। जैसे किसी का क्वेश्चन था, मैं बीवी का और माँ का रोल नहीं करने बात सकती, भगवान जी ने बोला तुम एक आया हो। हाउ ईजी गुरु के मुख से निकला हुआ एक एक वचन, तपा हुआ, पीसा हुआ। शास्त्र तो बहुत हैं, शास्त्र के बिना हमें समझाने वाला भी कोई चाहिए। भागवत गीता में भी श्री कृष्ण अर्जुन को बताते कि मोह के बजाय सत्य को जानने का प्रयास करना चाहिए। तो हमारे ज्ञान में भगवान जी ने पता ही नहीं लगने दिया कि मोह कैसे निकल जाता है। ये इतनी कठिन बात है जो सत्संग में आते आते कैसे नष्ट हो जाता है सारा। शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा, वो अर्जुन को बता रहा है। तो इसका मोह त्याग दें। मैं तो विश्वास करती हूँ कि एक एक का घर स्वर्ग बना होगा। कोरोना के टाइम पे भी शांति होगी, प्यार होगा, द्वेष नहीं, जलन नहीं। हमें क्या करना है, कल को हम नहीं हैं, हमने क्या करना है। इसलिए उमंग उत्साह में भजन गाते गाते रहो। माखन चोर नंद किशोर, बांधी जिसने प्रीत की डोर। हरे कृष्ण हरे मुरारी, पूजती जिन्हें दुनिया सारी। आओ उनके गुण गाएं, सब मिलके जन्माष्टमी मनाएं। जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे बनाया हुआ है प्यारो। सबको भगवान की तरफ से खूब सारे आशीर्वाद। हैप्पी जन्माष्टमी। हरि ओम। अदरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम्। शरण तेरी मेरे बाके बिहारी, आ गया मैं शरण तेरी। मेरे कृष्णा मुरारी, आ गया मैं शरण तेरी। मैं शरण तेरी, मैं शरण तेरी,
गया मैं शरण तेरी। मेरे कृष्णा मुरारी आ गया मैं शरण तेरी। ताना ना 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 तेरे ना, ताना ना 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 तेरे ना, ताना ना 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 तेरे ना।